बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम JMP स्कूल। राइट नाउ स्टूडेंट, हमने हमारे जो चैप्टर 4 था हमारा नए राजा का चुनाव, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। राइट वो हमने हमारा 2 सेशन में हमने पूरा लेसन समझ लिया है। राइट नाउ अभी हम आज बोलने की बारी वाले प्रश्न करेंगे और लिखने की बारी वाले प्रश्न करेंगे, पर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमारा लेसन है वो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर फटाफट आ जाएंगे। राइट सबसे पहले हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे फटाफट, जो कि हमें क्वेश्चन आंसर, ताकि हमें क्वेश्चन आंसर है वो फटाफट उसके आ जाए। राइट सबसे पहले है शब्दार्थ, चैप्टर 4 नए राजा का चुनाव, हमने देखा था वो लेसन। राइट उसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले प्रजा, प्रजा यानी कि क्या होगा, आम लोग। क्या होगा, आम लोग, आम इंसान लोग जो होते हैं उसको कहते हैं प्रजा। पहले के जमाने में ऐसा था कि राजा महाराजा थे तो वो एक आम लोग कहते, प्रजा को क्या कहते हैं, आम लोग। राइट प्रजा। योग्य, योग्य यानी कि लायक या तो समर्थ, ये इसके योग्य है या नहीं है, लायक है या नहीं है। राइट प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन। फिर था अंकुर, अंकुर यानी कि बीज और छोटे पौधे के बीच की अवस्था। अगर हम बीज बो देंगे एक गमले में और एक पौधा उसमें से निकलेगा, वो जो प्रोसेस होती है, वो जो अवस्था होती है, उसकी जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं अंकुर। क्या कहते हैं, अंकुर। राइट हमारी जैसे कि अंकुर पाठमाला, अंकुर पाठमाला में भी है ऐसा एक, देखो जैसे कि हम कहते हैं अंकुर पाठमाला 1 से लेके 2, 3, 4, 5 हम पढ़ते हैं, तो जैसे अंकुर कैसे बड़ा बड़ा होता है, पहले बीज था, फिर धीरे धीरे हम सीखते गए, फर्स्ट में सीखते गए, सेकंड में सीखते गए, थर्ड में सीखते गए। राइट उसी तरह अभी हम फोर्थ में भी सीखेंगे, तो ये अंकुर कैसे बड़ा हुआ। राइट उसी तरह हम भी अंकुर की तरह हम भी अंकुर बुक पढ़ के बड़े बड़े बनेंगे। राइट सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिन। चर्चा, चर्चा यानी कि बातचीत, चर्चा यानी कि बातचीत। फिर है घोषणा, घोषणा यानी कि ऐलान करना, ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया। फिर सन्न रह गए यानी कि अवाक रह गए, एकदम कोई ऐसी बात हम देखते हैं सुनते हैं तो एकदम हम चौंक जाते हैं। राइट उसको कहते हैं सन्न रह जाना। राइट तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नाम अभी हम फटाफट थोड़ा सा एक रिकेप देख लेते हैं कि हमारा ये जो लेसन था उसमें क्या था, ताकि हमें सारे क्वेश्चन आंसर आ जाए। राइट तो सबसे पहले तो एक राजा था, वो किस ओर का था, पूर्व देश की बात थी। किसकी बात थी, पूर्व, पूर्व की साइड एक राजा थे, उनके बेटे भी थे, पर उसमें से कोई राजा बनने के योग्य नहीं था। तो राजा को बूढ़ा होता चला जा रहा था और उसको ये बात सताती रहती थी कि मेरे जो बेटे हैं उसमें से कोई राजा बनने के योग्य नहीं है, तो मैं किसको राजा बनाऊं। राज्य की चिंता हर एक राजा को होती है कि अगर वो मर जाएगा, अगर वो बीमार हो जाएगा, तो ये पूरा राजपाट है, राजपाट है, वो कौन संभालेगा। राइट तो राजा के जो बेटे होते हैं उसी में से किसी को बनाया जाता है राजा, पर ये जो राजा थे उसके बेटे थे, वो कोई भी उसी के बेटों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा बनने की योग्य हो। तो राजा को हर दिन वो चिंता सताती रहती थी कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, तो फिर मेरे आगे का मेरा राज्य कौन संभालेगा। तो उसके लिए उसने प्रजा में से सबको बुलाया, प्रजा में से किशोर यानी कि लड़कों को बुलाया और उसके साथ उसको एक विशेष प्रकार के बीज दिए, और बीज देकर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को विशेष प्रकार के बीज दे रहा हूँ। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष पूरा होने के बाद जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं राजा बना दूंगा। क्या बात हुई थी कि ये मैं विशेष बीज दे रहा हूँ और जिसके भी पौधे अच्छे होगा 1 वर्ष के बाद, जब जिसके भी गमले में अच्छा पौधा होगा उसको मैं राजा घोषित कर दूंगा।
तो ये बात तो सभी लड़कों ने एकदम समझ ली और सब तो वो अलग अलग प्रकार के बीज थे वो लेके घर चले गए। फिर सभी ने अलग अलग गमले में वो बीज बो दिए। एक उसमें कौन था, लियांग नाम का लड़का था। कौन था, लियांग नाम का। फिर लियांग ने क्या किया था कि लियांग था उसने क्या किया कि उसने भी बीज बो दिए थे गमले में। तो फिर थोड़े दिन के बाद उसके गमले में तो कुछ भी हलचल हुई नहीं थी, जैसा थे वैसी ही उसकी परिस्थिति थी। फिर उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो बाकी के मित्र थे, वो तो हर रोज बातें करते थे। कैसी कैसी बातें करते थे कि मेरे गमले में तो आज अंकुर निकला, आज अंकुर फूटा है मेरे बीज में से, तो फिर मेरा बीज में से अंकुर फूटा वो बड़ा हुआ है, मेरा पौधा इतना हुआ है, मेरा पौधा इतना हुआ है, अच्छा हुआ है, ये वो सभी अलग अलग प्रकार की बातें करते रहते थे, चर्चाएं करते रहते थे। पर लियांग तो बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसके गमले में से तो एक भी अंकुर निकला नहीं था। उसका तो जैसे उसने बीज बोए थे वैसे का वैसा था, बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। और उसके मित्र थे वो तो बहुत सारी ढेर सारी बातें करते थे कि इतना मेरा अंकुर निकला, इतना मेरा पौधा बढ़ गया। और ये सारी बातें सुन के लियांग तो था एकदम उदास हो गया और उसने तो सोच लिया। फिर सभी बातें कर रहे थे उसके मित्र कि हम लोग तो अभी राजा के पास 1 वर्ष पूरे होने वाला है और हम लोग हमारे अच्छे अच्छे पौधे लेके राजा के पास जाएंगे। पर लियांग को तो एकदम उदास था क्योंकि उसके गमले में कुछ भी अंकुर निकला नहीं था। फिर उसने तो तय कर लिया कि भाई मैं राजा के पास ऐसा खाली गमला लेके जाऊंगा नहीं। पर उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम्हारे पास जो भी है, जैसा भी है, तुम डरो मत और तुम ये जो गमला तुम्हारा है वो लेके जाओ। और लियांग को तो बात समझ में आ गई और वो तो अपना खाली गमला लेके जाने के लिए तैयार हो गया। फिर सभी जो लड़के थे वो राजा के पास गए। सभी ने अपने अपने गमले ले लिए थे, लियांग ने भी अपना खाली गमला ले लिया और सभी राजा के पास गए। और फिर क्या हुआ, राजा ने सारे सबके पौधे देखे और सबकी पौधों की प्रशंसा की। फिर इसी सारी भीड़ में एक लियांग था, ओनली फॉर एक लियांग था जो खाली गमला लेके खड़ा था, राइट। राजा ने सबके पौधे की प्रशंसा भी की, वाह कि क्या अच्छे पौधे बनाए, पौधे उगे सबके, राइट। ऐसी सारी तारीफें भी की। पर उन सबके बीच एक ये जो लियांग था वो अपना खाली गमला लेके खड़ा था। फिर राजा ने उस भीड़ में से उसे निकाला और कहा कि ये बनेगा नया राजा। तो सब तो एकदम चौंक गए क्योंकि चौंक इसलिए गए थे, सन्न रह गए, राइट। क्यों रह गए, क्योंकि लियांग के गमले में एक अंकुर भी फूटा नहीं था। तो राजा ने उसको राजा बनाने का ऐलान क्यों कर दिया। सबके मन में ऐसी बात चल रही थी। फिर राजा ने पूरी बात बताई कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वो कैसे थे, उबले हुए बीज थे। कैसे बीज थे, उबले हुए बीज। और उबले हुए बीज में कभी भी कोई अंकुर निकलता नहीं है। इसका मतलब कि आपके जो पौधे हैं वो पौधे आप लोगों ने मेरे बीज से उगाए नहीं है, आपने वो बीज फेंक दिए हैं और ये आपने अपने खुद के बीज बोए हैं, राइट। क्योंकि मैंने राजा ने तो कैसे बीज दिए थे, उबले हुए, क्योंकि उबले हुए बीज होता है उबला हुआ, उसमें से कभी अंकुर निकलता नहीं है। तो ये एक लियांगी था, लियांगी जो सच बोल रहा था, ओके। तो वो अपने साहस और सच्चाई के साथ वो डरा नहीं और राजा के पास अपना खाली गमला लेके आ गया। तो उसकी सच्चाई और साहस देख के राजा ने उसको राजा बनाने का कोशिश कर दिया, ऐलान कर दिया, राइट। घोषणा कर दी कि नेक्स्ट अभी लियांगी हमारे देश का राजा, हमारे राज्य का राजा बनेगा, राइट। तो क्योंकि लियांग ने क्या बताई थी, सच्चाई बताई, सच्चाई और खुददारी और साहस बताया था कि जिसकी वजह से वो एकदम प्रॉपर ये पूरी जो बात थी वो अपने गलत तरीके से उसने किसी को बताया नहीं, राइट। तो ये था हमारा लेसन, नए राजा का चुनाव। कैसे राजा चुना, हमने देखा कि लियांग सच्चा था इसीलिए उसे राजा चुना गया, राइट। नाउ अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न के उत्तर देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बोलने की बारी वाले प्रश्न। क्या देखेंगे हम, बोलने की बारी वाले प्रश्न।
देखो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा को किस बात की चिंता थी? राजा को किस बात की चिंता थी? तो राजा बूढ़ा हो रहा था और उसके बच्चों में कोई भी राजा बनने की योग्यता नहीं रखता था। राजा बूढ़ा हो चला था और उनके बच्चों में से कोई भी राजा बनने की योग्यता रखता नहीं था। इसीलिए उसे चिंता थी कि उसके बाद प्रजा की देखरेख कौन करेगा। राजा को क्या चिंता थी कि एक तो वो बूढ़ा हो रहा था और दूसरी बात ये थी कि उसके बच्चों में से कोई भी राजा बनने के लिए योग्य नहीं था, और तीसरी बात ये थी कि इसीलिए राजा को चिंता हो रही थी कि उसके बाद प्रजा की देखरेख कौन करेगा। राइट, अगर हम पॉइंट्स वाइज करेंगे तो भी वो हमारे लिए इजी रहेगा। राजा बूढ़ा हो रहा था और उसके बच्चों में कोई भी राजा बनने की योग्यता नहीं रखता था, इसलिए उसे चिंता थी कि उसके बाद प्रजा की देखरेख कौन करेगा। राइट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी सेकंड वाला प्रश्न, लियांग अपने गमले को देखकर क्यों उदास था? लियांग अपने गमले को देखकर उदास क्यों था? तो 5-6 सप्ताह बीत जाने पर भी लियांग के गमले में अंकुर नहीं फूटा। वो उदास क्यों हुआ था? क्योंकि 5-6 सप्ताह यानी कि एक वीक, राइट, ऐसे 5-6 सप्ताह बीत गए थे, यानी कि कैसे 5 7 35 समथिंग 35-40 डेज जैसा बीत चुका था और उसके बाद भी लियांग के गमले में से एक भी अंकुर फूटा नहीं था। अपने खाली गमले को देखकर लियांग उदास हो गया था। अपने खाली गमले को देखकर लियांग उदास हो गया था क्योंकि 5-6 सप्ताह के बाद बीत जाने के बाद भी लियांग का गमला एकदम खाली था, उसमें एक भी अंकुर फूटा नहीं था। अपने खाली गमले को देखकर लियांग उदास हो गया था। राइट, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ अभी थर्ड क्वेश्चन, राजा की घोषणा सुनकर सभी किशोर सन्न क्यों रह गए? राजा ने घोषणा क्या की थी? लियांग को बनाया था राजा, राइट, क्योंकि लियांग के गमले में तो ऑलरेडी एक भी अंकुर फूटा नहीं था। तो ये बातें सुनकर सभी सन्न रह गए थे। देखो हमें आंसर क्या लिखना है कि राजा की घोषणा सुनकर सभी किशोर सन्न इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने लियांग को राज्य का राजा चुना था जबकि उसका गमला खाली था। क्या होगा? राजा ने लियांग को राजा बनाने का घोषित कर दिया। ये बात सुनकर सभी किशोर सन्न रह गए थे। क्योंकि उन्होंने लियांग को राज्य का राजा चुना था। सबसे पहली बात तो क्या थी कि लियांग को उसने राजा चुना था, राइट, क्योंकि लियांग को उन्होंने राज्य का नया राजा चुना था जबकि उसके गमले में एक भी अंकुर फूटा नहीं था। नहीं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जबकि उसका गमला खाली था और राजा ने उसे अपने राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। ये बात सुनकर सभी सन्न रह गए। राइट, हम अपने तरीके से वो भी हम लिख सकते हैं पर प्रॉपर आंसर होना चाहिए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माँ ने लियांग को क्या सलाह दी? माँ ने लियांग को क्या सलाह दी थी? तो माँ ने लियांग को खाली गमला लेकर ही महल जाने की सलाह दी। माँ ने क्या सलाह दी कि तुम्हारे पास जो भी है, जैसा भी है खाली गमला, वो लेकर जाने की सलाह दी। माँ ने लियांग को खाली गमला लेकर ही महल में जाने की सलाह दी। राइट, नाउ ये थे हमारी बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। टोटल उसमें 4 क्वेश्चन है। राइट, अभी हम देखेंगे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। ओके, ऑलरेडी हमें दोनों क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो हमारी CW बुक में लिखने होते हैं। राइट, नाउ अभी हम देखते हैं लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। पहले वाला, राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को क्यों बुलाया था? राजा ने सभी को क्यों बुलाया था? क्योंकि
राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को उनकी राजा बनने की योग्यता की परीक्षा करने के लिए बुलाया। क्या था? राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को उनकी राजा बनने की योग्यता की परीक्षा करने के लिए बुलाया था। राइट? राजा ने क्यों बुलाया था? क्योंकि उसको एक नया राजा चुनना था, जिसके लिए वो क्या कर रहे थे? एक परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए सभी किशोरों को बुलाया था। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अन्य बच्चों के गमले में पौधे उगे जबकि लियांग के गमले में नहीं, ऐसा क्यों? अन्य बच्चों के गमले में पौधे उगे जबकि लियांग के गमले में नहीं, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर अभी हम देखते हैं। अन्य बच्चों के गमले में पौधे उगे जबकि लियांग के गमले में नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चों ने राजा द्वारा दिए गए विशेष बीज को बदल दिया था। क्योंकि सभी जो किशोर थे उन्होंने क्या किया था? जो राजा द्वारा जो विशेष बीज दिए थे उसको बदल दिया था। क्या किया था? बदल दिया था। इसीलिए तो उसके गमले में से सभी पौधे के अंकुर फूटे थे। राइट? और लियांग ने तो वही बीज यूज किए थे, इसलिए वो उबले हुए थे, इसलिए उसके गमले में कुछ भी अंकुर फूटा नहीं। राइट? अन्य बच्चों के गमले में पौधे उगे जबकि लियांग के गमले में नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चों ने राजा द्वारा दिए गए विशेष बीज को बदल दिया था। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राजा ने लियांग को नए राजा के लिए क्यों चुना? राजा ने लियांग को नए राजा के लिए क्यों चुना? राजा ने लियांग की बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई को देखकर नए राजा के लिए चुना। क्या क्या देखा राजा ने उसमें? बहादुरी देखी। देखो कैसी बहादुरी, समझ में आ रहा है कैसी बहादुरी की बात कर रहे हैं? देखो ऐसी बहादुरी की, देखो सबके पौधे में, सबके गमले में पौधे उगे हुए थे। राइट? सबके गमले में पौधे थे, अंकुर फूटे हुए थे, पर लियांग का गमला तो खाली था, तो भी वो डरा नहीं। आप भी सोचो कि अगर हम कोई साथ में हमारे फ्रेंड के साथ वर्क करते हैं तो उसका किसी का कोई बेहतर होगा तो हमारे दिल में भी कुछ होता है। राइट? कि हमें थोड़ा सा डर रहता है कि इसका कार्य अच्छा है, मेरा नहीं है। डर की वजह से कई बार हम वो सबके सामने वो कार्य ले भी नहीं जा सकते। राइट? कहते कि नहीं मेरे से बेटर उसका है, हम ऐसा फील करते हैं। तो ये तो जो लियांग था उसने तो बहादुरी भी बताई कि सबके गमले में क्यों ना पौधे उगे हुए हैं, उसका गमला क्यों ना खाली है, तो भी वो खाली गमला लेकर आया। राइट? उसने बहादुरी भी दिखाई और ईमानदारी यानी कि क्या? कि सभी ने क्या किया था कि पौधे उग नहीं रहे तो सभी ने बीज बदल दिए थे, पर लियांग ने बीज बदले नहीं थे। उसने पूरी पूरी एकदम ईमानदारी बताई थी। राइट? और उसकी सच्चाई तो दिखाई दे रही थी कि उसने जो सच में जो बीज दिए थे वही उसने बोए थे, उसमें कुछ उसने गलत किया नहीं था। तो राजा ने लियांग की बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई को देखकर नए राजा के लिए चुना। राइट? देखो इन सब में से आप लोगों को समझ में क्या आता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच बोलने से हमेशा हमारा फायदा ही होगा। राइट? अगर हम सच बोलेंगे तो हमेशा एक बार ऐसा लगे कि हमें कुछ सुनना पड़े, अगर कोई, देखो हम घर में भी ऐसे हमारे से कोई चीज या कोई चीजें है जो टूट जाती है तो हम डरते हैं कि मम्मी या पापा हमें डांटेंगे। पर अगर हम प्रेम से बता देंगे, प्यार से बता देंगे कि मम्मी सॉरी, हाँ मुझसे गलती हो गई, ये मेरे से टूट गया, तो मम्मी पापा इतना गुस्सा करेंगे नहीं। नो ऑब्वियसली कोई ऐसी बड़ी चीज होगी तो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, पर अगर हम कई बार झूठ बोलेंगे तो दूसरा झूठ तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा और मम्मी पापा को और गुस्सा भी आ सकता है। राइट? तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जो हमेशा सच की राह पर चलता है उसका रास्ता कठिन तो होता है
पर हमेशा उसको सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सफलता। आप भी कभी एक बार सोचना कि अगर हमने सच बोला है तो हमें हमेशा प्लस पॉइंट ही होंगे हमारे, राइट। सच बोलने से कभी किसी को नुकसान होता नहीं है, हमेशा उसको क्या मिलता है? फायदा ही रहता है, राइट ना। अभी हमने ये राजा वाली बात सुनी कि राजा ने कैसे अपने बच्चों को भी राजा बनने के योग्य नहीं थे तो भी उन्होंने उनको राजा बनाया। नहीं तो राजा तो उसको किसी को भी राजा बना सकता है, राइट। उसके बाद उसको कोई कहने जाता नहीं है कि भाई आपके बच्चे राजा बनने के योग्य नहीं है तो ये वो। पर राजा खुद इतना ईमानदार था कि राजा ने भी अपने बच्चों में से किसी को चुना नहीं राजा, पर जो एक अच्छा इंसान है जो अपने बाद उसके बाद सारी प्रजा की देखरेख करे ऐसे इंसान को उन्होंने चुना है, राइट। तो हमने ये कहानी से क्या सीखा है? एक तो बहादुरी, सच्चाई, साहस और सबसे मेन बात तो है सच्चाई। ओके, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। बोलने की बारी वाले में 4 क्वेश्चन है और लिखने की बारी वाले में 3 क्वेश्चन है। ओके, ऑलरेडी आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है वो हमारी CW बुक में लिखने हैं। ओके, विथ प्रॉपर हैंड राइटिंग और विदाउट मिस्टेक। आप लोगों को एक भी मिस्टेक करनी नहीं है, मात्रा मिस्टेक भी बिल्कुल चाहिए नहीं। दिख रहा? ये लोग जैसे भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसी ही प्रैक्टिस आपको हमेशा रहेगी। अगर एक बार 2 बार हम मिस्टेक करेंगे तो वो मिस्टेक हमेशा हमारे साथ रहेगी, राइट। जरूरी नहीं है कि आप लोगों की बुक अभी हम यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैसे तैसे लिख डाले तो नुकसान किसको है? बच्चा हमको ही है। हमने ये लेसन में सीखा कि हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो अगर दीदी आपकी बुक यहाँ पर जब मंगवाएंगे उसकी बात अलग है, पर जब भी अभी आप लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर लिखे, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, आराम से लिखे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर हम जल्दी जल्दी में कोई भी कार्य करते हैं ना तो वो कार्य बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कार्य हमें दोबारा करना पड़ता है। तो उसकी जगह हम वही कार्य धीरे धीरे करेंगे तो उसमें एक भी गलती रहेगी नहीं और हमारी मिस्टेक रहेगी नहीं और हमारा टाइम भी नहीं बिगड़ेगा, राइट। गलती करने से क्या होगा कि हमें दोबारा वो कार्य करना पड़ेगा और हमारा 2 टाइम का वक्त जाएगा, राइट। तो कोई भी कार्य हम करते हैं वो सच्ची ईमानदारी से करना चाहिए, राइट। तो सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी CW में लिख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम हमारी अंकुर पाठमाला करेंगे। क्या करेंगे? अंकुर पाठमाला का ये जो चैप्टर 4 है वो हम लोग करेंगे। MCQ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसका हम PPT थ्रू वीडियो भी देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट उसके बाद हम उसकी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।